मधु आपको बताएं कि आज मनु जी महाराज की 3 पुत्री हुई, एक प्रसूति, देवहूति और अकूति। मधु आपको बताएं इधर ब्रह्मा जी के आज 9वें पुत्र दक्ष, जिनको ब्रह्मा जी ने आज प्रजापति बनाया। तो आज प्रजापति जब बनाया तो आज दक्ष ने सोचा क्यों ना यज्ञ किया जाए। तब आज दक्ष जी ने एक यज्ञ किया जिसका नाम पड़ा वाजपेयी यज्ञ। तो उन्होंने वाजपेयी यज्ञ किया तो वो इलाहाबाद में किया। बंधु, आज जब वाजपेयी यज्ञ किया तो उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया। महाराज बड़े धूमधाम से यज्ञ हो रहा था। आज जब पहले सभी देवता आए और बाद में दक्ष आए। जब सभी देवी देवता आए तो जब दक्ष आए तो सब तो खड़े हुए, मगर आज 3 लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो मेरा पुत्र है और विष्णु जी ने सोचा कि ये तो मेरा पोता है। आज शंकर भगवान ने सोचा अरे ये तो जब पड़ोसी नहीं खड़े हुए तो मैं क्यों खड़ा हूँ। आज तो दक्ष ने सोचा कि शंकर तो मेरा दामाद है, अरे ये तो मेरे पुत्र के समान है, इसे तो खड़ा होना ही चाहिए था। लेकिन बंधुओं, शंकर भगवान ने सोचा कि जब पड़ोसी नहीं खड़े हो तो मैं क्यों खड़ा हूँ। आज दक्ष ने भगवान शंकर को बड़े ही अशब्द बोले, कहने लगा तुम शिव नहीं तुम अशिव हो, अरे तुम तो नशा करते हो, तुम मुंडों की माला पहनते हो और भूतों के साथ रहते हो। अरे मैंने अपनी पुत्री का विवाह एक नशेड़ी के साथ कर दिया। बंधु, ये सब इधर कह ही रहे थे, इतने में ही नंदी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि तुम मेरे स्वामी का अपमान कर रहे हो। तब आज भगवान शंकर ने कहा कि नंदी तुम शांत हो जाओ। और आज भगवान शंकर नंदी को लेकर और माता को लेकर कैलाश पर्वत चले गए। अब बंधु, इधर दक्ष अभिमान में चूर था तो उसने सोचा क्यों ना इस बार एक यज्ञ किया जाए जिसमें शंकर का अपमान होगा। तो उन्होंने एक बृहस्पति यज्ञ किया जिसमें सभी देवी देवता को बुलाया। महाराज सब आए और जब यज्ञ करने लगे तो सभी देवी देवता कैलाश से होकर जा रहे थे, दक्ष के वहाँ आ रहे थे। तो माता द्वार पे खड़ी हुई थी, उन्होंने देखा कि आज सभी देवी देवता कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो देवताओं। तब आज देवताओं ने कहा कि हम लोग दक्ष के वहाँ जा रहे हैं, आपके पिता के वहाँ जा रहे हैं, आपके पिता ने बहुत बड़ा एक यज्ञ किया है। लेकिन बंधुओं, आपको बताएं कि आज दक्ष ने भगवान शंकर को नहीं बुलाया। इधर जब देवता ने कहा कि क्या आपके पिता ने आपको नहीं बुलाया है, इतना बड़ा यज्ञ, इतना विशाल यज्ञ कर रहे हैं और आपको ही नहीं बुलाया, तो शायद भूल गए होंगे। तो आज देवता कहते हैं कि कभी अपने पिता के वहाँ और अपने गुरु के वहाँ और अपने भाई के वहाँ बिन बुलाया जाना चाहिए। वो बुलाए या ना बुलाए, हमें अवश्य जाना चाहिए। यही सब सोचकर आज माता बाबा के पास जाती हैं और कहती हैं स्वामी मुझे अपने पिता के यज्ञ में जाना है। तब आज भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, क्या भूल गई, अरे हम लोग का पहले यज्ञ में कितना अपमान किया दक्ष ने। तो माता कहती हैं इसमें मेरे पिता की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती आपकी थी, आपने मेरे पिता का अपमान किया। आज भोले बाबा बहुत समझाते हैं, कहते हैं जिस द्वार पे आदर भाव ना हो उस द्वार पे जाना ना चाहिए। जिस द्वार पे आदर भाव न हो उस द्वार पे जाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। आज भगवान शंकर कहते हैं कि देवी
अरे अभी तो इतना अपमान हुआ था और आप फिर जा रही हो। लेकिन आज सती नहीं मानती हैं, आज देवी नहीं मानती हैं। वो कहती हैं मुझे तो जानना ही है। आज भगवान शंकर कहते हैं कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाहिए, चाहे कंचन बरसे मेघ। तुलसी कहत पुकार जग, सुनो सकल के काज, अन्न दान गज दान ते, दान बड़ी सम्मान। भगवान शंकर कहते हैं कि कहने लगे देवी उस जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पर आदर भाव ना हो। लेकिन महाराज आज सती नहीं मानती हैं। आज बार बार कहने पर भी भगवान शंकर के आज सती नहीं मान नहीं, और सती ने आज गुस्से में आकर अपने पिता के वहाँ जाने लगती हैं। बंधु आपको बताएं कि अगर पत्नी अपने पति को लेकर के साथ में कार्य करती है ना, तो उसका कार्य अवश्य पूरा होगा। यदि पत्नी अकेले ही अपना कोई अशुभ कार्य करने जा रही हो तो वह कार्य सफल नहीं होता है। लेकिन आज सती मानती नहीं है और वह क्रोधित होकर अपने पिता के यज्ञशाला में आने लगती हैं। मंदो आज जब अपने पिता के वहाँ पहुँचती हैं तो आज पिता ने देखकर मुंह मोड़ लिया, और महाराज उनकी जो बहन थी ना, उन्होंने भी देखकर मुंह मोड़ लिया। आज महाराज उनके पे हंसने लगी। लेकिन महाराज एक माँ होती है। आज माँ ने सती से पूछा, सती का हाल चाल पूछा, कहा सब ठीक है। सती ने कहा हाँ माता सब ठीक है। बंधु आपको बताएं, कोई सम्मान करे या ना करे, मगर आप एक माँ होती है सबका सम्मान करती है अपने पुत्रों का। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मतलब जितनी बहनें थी वो सब तो हंस रही थी सती पर, मगर एक माँ थी जो सती का हाल चाल पूछा। बंधु आज सती अपने माँ से मिलकर डायरेक्ट यज्ञशाला में जाती है और वहाँ जाकर अपने पिता से मिलती है। लेकिन पिता आज सती को बड़े अशब्द बोलते हैं। आज सती जब यज्ञशाला में पहुँचती है तो वहाँ देखती हैं कि आज सबकी आहुति दी जा रही है, सभी देवी देवताओं की आहुति दी जा रही है, मगर मेरे पति की कोई आहुति नहीं दी जा रही। मेरे पति का कोई सम्मान नहीं क्या? आज सती बहुत क्रोधित होती हैं। आज बंधु आपको बताएं, सती को इतना अपमान देखकर आज सती क्रोधित हो जाती हैं और अपने दोनों हाथ घिसने लगती हैं और उसमें से एक अग्नि निकलती है। उस अग्नि में आज सती जलकर राख हो जाती हैं। महाराज इधर जब राख हो जाती हैं तो भोले बाबा को पता चलता है कि सती ने अपने प्राण त्याग दिए। आज भोले बाबा बहुत क्रोधित होते हैं महाराज। आज उनके क्रोध के मारे आंखें लाल हो जाती हैं और वो अपनी जटा से एक बाल निकालते हैं, उसे पृथ्वी पटकते हैं। उसमें से एक पुरुष निकलता है, उसका नाम वीरभद्र पड़ता है। आज वीरभद्र जब निकलते हैं तो कहते हैं पिताश्री मेरे लिए क्या आज्ञा है। आज भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित होकर कहते हैं वीरभद्र तुम जाओ और दक्ष का जो यज्ञ हो रहा है उसे विध्वंस कर दो। आज उस दक्ष को मजा चखा के आना, आज उसे मार देना। आज वीरभद्र महाराज जाते हैं। आज महाराज जब वीरभद्र चलते हैं ना तो पृथ्वी हिलने लगती। आज पृथ्वी जब जितने कदम बढ़ाते होती वह पृथ्वी हिलने लगती। आज वीरभद्र जब यज्ञशाला में पहुँचते हैं तो वहाँ पर आज दक्ष का आज सिर काट देते हैं और उनका सिर जब काट देते हैं और अग्नि में फेंक देते हैं और सभी देवी देवताओं को भी दंडित करते हैं। लेकिन महाराज
भगवान शंकर ने यह सब देखकर सोचा कि ये यज्ञ जो हो रहा है, अरे ये तो असफल हो जाएगा, ये पूरा नहीं होगा। इस कारण भगवान शंकर ने विष्णु भगवान को बुलाया और दक्ष के एक बकरे का सर लगाया। महाराज आज दक्ष के एक बकरे का सर लगा। आज दक्ष को बहुत ही लज्जा आई। आज दक्ष ने भगवान शंकर क्षमा मांगी, मगर आज भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित थे। आज बंधुओं, जब इधर सती का परित्याग, जब सती जलकर राख हो जाती हैं, तब आज भगवान शंकर खुद बहुत दिनों तक कैलाश में अकेले बैठे रहते हैं। बंधु आपको बताएं, फिर इन सती का अगले जन्म हुआ, हिमालय की पुत्री बनी, जिनका नाम पड़ा पार्वती। महाराज इनका विवाह हुआ, इनका भी विवाह शंकर भगवान से हुआ। आज भगवान शंकर के साथ जब इनका विवाह हुआ और आज दक्ष ने क्षमा मांगी और भगवान शंकर ने दक्ष को माफ कर दिया। बंधु यहीं पर आज की वाणी विराम। कल के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।